के अंदर तो रेरा वाले रिकवरी सर्टिफिकेट भी बना के नहीं दे पा रहे हैं। जहां 6 महीने में रिकवरी होनी चाहिए वहां 6 महीने में रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो पा रहा है, तो रिकवरी तो बहुत दूर की कोरी हो। ये तो उनकी कार्यशैली से ही आपको समझ में आएगा कि कौन किसके साथ मिला हुआ, कौन किनको बेनिफिट दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज एक ऐसा पहला वेब न्यूज चैनल है जो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का काम करता है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जिन होम बायर्स ने 100% पेमेंट बिल्डर के हाथों में थमा दी और उनको अब तक फ्लैट नहीं मिले हैं, क्या कुछ इसके पीछे कारण है और रेरा पर अब इस पूरे मामले में क्यों सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेरा एक्सपर्ट सुखबीर यादव जी हैं, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, गुरुग्राम में जो है तकरीबन हर साल 6000 के आसपास इस तरह की शिकायतें रेरा कोर्ट में पहुंचती है। क्या वजह आप मानते हैं कि 100% पेमेंट के बाद भी जो है बिल्डर लोगों को उनके फ्लैट, उनके आशियाने या उनकी दुकानें नहीं देता? इसके लिए नीरज जी मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी एक्ट होता है उसकी सक्सेस उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर निर्भर करती है, और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी जिनको दी गई है, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करे तो कोई भी एक्ट है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। जहां पे आप ठीक से एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके प्रोविजंस को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते और तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो उससे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब आप विटनेस करेंगे कि जहां पे होम बायर्स 100% पेमेंट दे चुके हैं, उसके बावजूद भी बिल्डर अपनी डोमिनेट पोजीशन का मिसयूज करते हुए पोजीशन नहीं देता, और जिस दिन उसने इलीगल ऑफर ऑफ पोजीशन दे दिया उसी दिन से मेंटेनेंस चार्ज कर देता है। अब जिन अलॉटियों ने रेरा कोर्ट में आके या किसी भी कंज्यूमर फोरम में आके बिल्डर के खिलाफ केस फाइल किए हैं, तो बिल्डर उनको इस तरीके से ट्रीट करता है कि जैसे उन लोगों ने क्राइम कर दिया। वो उनको उनके जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने नहीं देता, और उनको उनके फ्लैट की, शॉप की या जो भी कमर्शियल एंटिटी है उसकी पोजीशन हैंड ओवर नहीं करता। और एक तरफ पोजीशन नहीं देता, दूसरी तरफ मेंटेनेंस चार्ज कर देता है। रेरा के अंदर सेक्शन 18 के अंदर फर्स्ट प्रोविजन में साफ साफ कहा है कि इन केस ऑफ एनी डिले बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे डिलेड पोजीशन इंटरेस्ट टिल द एक्चुअल हैंडिंग ओवर ऑफ द यूनिट। बट रेरा कर क्या रहा है? रेरा ने एक बेंचमार्क ले लिया है। वो कहता है कि जी ओसी आ गया, मुझे नहीं पता कि यूनिट आपकी हैबिटेबल है या नहीं है, क्या है, उन इश्यूज में वो जाता ही नहीं है, और सिर्फ ये कहता है कि ओसी प्लस 2 मंथ्स तक हम आपको डीपीसी देंगे। जब 100% पेमेंट जा चुकी है तो रेरा को ये इंश्योर करवाना होगा कि जो अलॉटीज हैं उनको फिजिकल हैंडओवर मिले। उन्होंने ये जो सेल कंसिडरेशन पे किया है वो सिर्फ डीपीसी लेने के लिए नहीं किया है। इसके लिए हमने कई बार ऑनरेबल चेयरमैन साहब को, अथॉरिटी को राइटिंग में भी रिप्रेजेंटेशन दी है, ओरल रिप्रेजेंटेशन हम बहुत बार दे चुके हैं कि इस मैटर पे आप कोग्निजेंस लीजिए। आपने तो डीपीसी जो है वो ओसी प्लस 2 मंथ्स पे क्लोज कर दिया, लेकिन बिल्डर क्या करता है, सालों साल पोजीशन नहीं देता ओसी आने के बावजूद। इससे या जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो बिल्डर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करते हुए अलॉटी को इस तरह से बाध्य करता है कि या तो वो 0-0 पे अपना जितना भी डीपीसी का सारा क्लेम है वो खत्म करे, या उसकी कंडीशन के अनुसार कोई सेटलमेंट करे। अगर सेटलमेंट नहीं करता तो ना तो उसको डीपीसी मिलता है, ना उसको पोजीशन मिलती है, और वो पिलर टू पोस्ट घूमता रहता है, अपीलेट में जाता है। वहां पे भी इतना ज्यादा उनको रिलीफ नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक्ट का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया गया। एक्ट के अंदर सारे प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन 63 के अंदर यह कहा गया है कि अगर कोई भी बिल्डर किसी भी डायरेक्शन को कंप्लाई विद नहीं करता तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% तक पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, लेकिन उस राइट को कोई एक्सरसाइज नहीं करता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन कह चुका है कि अंदर तो रेरा वाले रिकवरी सर्टिफिकेट भी बना के नहीं दे पा रहे हैं। अप्रैल 2025 में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी कि जो भी रेरा की रिकवरी होगी वो एज एन एरियर्स ऑफ लैंड एंड रिवेन्यू जो है वो आप रिकवर कराएंगे। मेरे मोर देन 300 केसेस ऐसे हैं जिनकी आरसी इश्यू होनी है, और वो आरसी आज तक इश्यू नहीं हुई है। अप्रैल से लेके अब हम अक्टूबर एंड की तरफ आ चुके हैं। जहां 6 महीने में रिकवरी होनी चाहिए वहां 6 महीने में रिकवरी सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हो पा रहा है, तो रिकवरी तो बहुत दूर की कोरी हो गई। इसके लिए रेरा को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि उसकी कार्यशैली में कहां कहां त्रुटियां हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्या वजह है कि रेरा बिल्डर के साथ मिला हुआ है, कुछ ऐसा? ये तो उनकी कार्यशैली से ही आपको समझ में आएगा कि कौन किसके साथ मिला हुआ, कौन किनको बेनिफिट दे रहा है। रेरा एक्ट जो बनाया गया था, इसके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटी एंड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? अगर आपके पास वर्क फोर्स कम है तो आप जाके देखें कि रेरा के पास में कितना अमाउंट सरप्लस में रखा हुआ है, आप उस वर्क फोर्स को बढ़ाइए। आपके पास में कोई इंफ्रा की प्रॉब्लम है तो आप इंफ्रा को इंक्रीज कीजिए। लेकिन जिस पर्पज के लिए एक्ट बनाया गया था वो पर्पज डिफीट होता हुआ नजर आ रहा है। जो एडवोकेट्स अलॉटीज की तरफ से अपीयर होते हैं वो बार बार ऑनरेबल कोर्ट को, बार बार रेरा को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास में जो कानूनन अधिकार हैं उनको आप उपयोग में लेके आइए, उनको इंप्लीमेंट कीजिए, और जो एग्रीड पर्सन है उनको आप न्याय दीजिए। क्या लगता है कि जब लोगों को टाइम पर पोजीशन नहीं मिलता तो कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से? नीरज जी, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, यहाँ पे गुड़गांव में घर खरीदना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली तो यहाँ घर अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अब एक सैलरीड क्लास को या एक छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड को लीजिए, उसके ऊपर घर की ईएमआई भी पे करनी है उसने, वो रेंट पे रह रहा है तो उसको रेंट भी पे करना है, और ऐसी स्थिति में ना तो उसको घर मिल रहा है ना उसको डिलेड पोजीशन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके ऊपर तो डबल जियोपार्डी है, वो तो दोनों चक्कियों के पार्ट में पिस गया है। अब वो अपने स्टैट्यूटरी राइट को भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जहां बैंक से उसने लोन लिया हुआ है उसको तो वहां ईएमआई पे करनी है या प्री ईएमआई पे करनी है, और बिल्डर जो है वो हैंड ओवर कर नहीं रहा है यूनिट्स को, और रेरा उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं कर रही है। तो ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि दोनों तरफ से फंस रहा है अलॉटी। तो आपने कहा कि रेरा कोर्ट को आपने एक रेगुलेशन बना कर दिया था कि जल्दी मामलों को निपटाए, लेकिन इस बीच अगर रेरा में भी सुनवाई नहीं होती तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? मैंने नीरज जी रेगुलेशन का ड्राफ्ट दिया था कि इस तरीके से एक रेगुलेशन बनाया जा सकता है, और बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन भी हो चुकी है, आश्वासन भी मिले थे कि हाँ हम इसके ऊपर सोचेंगे। जहां 100% पेमेंट हो गई और वहां बिल्डर ना तो कन्विंस्ड कर रहा है और ना ही पोजीशन दे रहा है, तो उसके ऊपर रेरा को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो सारी बातें हवाई रह गई हैं, उनमें इम्प्लीमेंटेशन आया नहीं। तो इसमें तो मैं ज्यादा यही कहूंगा कि जो अलॉटी होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं वो एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक मर्यादा में रहते हुए ही अपनी बातों को ऑनरेबल कोर्ट के सामने पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हम सारे जो भी हमारे पास में मीन्स हैं, जो टूल्स हैं, जो हमारे पास में राइट्स हैं, हम उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। जहां पे इस तरीके के काम नहीं हो रहे तो अपील भी फाइल की जा रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के कॉग्निजेंस में भी इस तरह की मैटर 2-3 बार लाए गए हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक भी टिप्पणी की है कि जो रेरा है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर टाइप एक्टिविटी का जोन बन गया है, जहाँ पे लोग काम कम करते हैं। तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रेरा पर सवाल उठाए, आपको भी लगता है कि रेरा ठीक से काम नहीं कर रहा, अलॉटी लगातार परेशान है, रेरा के बाद क्या अपर जो कोर्ट है वही रास्ता बच गया या फिर आम आदमी इसी तरह से चक्कर काटता रह जाए? हमारे देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, उसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना होता है। रेरा जो है वो उसकी फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद में ऑनरेबल अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग भी इस पे कॉग्निजेंस ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लॉ बनाती है, क्योंकि है तो एक्चुअल में स्टेट के जुरिडिक्शन का मैटर। अब स्टेट भी देखेगी कि जो ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनको जो काम असाइन किया गया, जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन की, क्या वो उनको फुलफिल कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी में चलता आया है वही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो है सुखबीर यादव जी, जो कि रेरा एक्सपर्ट है और तमाम चीज़ों को बारीकी से जानते हैं और बारीकी से देखते भी हैं। इनकी माने तो अब इस पर सरकार को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, और रेरा का जो एक्ट है उस एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। एक लिमिट समय के अनुरूप या लिमिट समय के दौरान ही लोगों को राहत अब रेरा को कहीं ना कहीं देनी चाहिए, ताकि रेरा पर इस तरह के सवाल खड़े ना हो। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज।